Hey students, good morning. This is Akash sir. So today we are going to start the chapter 5 that is related to the geography, minerals and energy resources. Okay students, as you know the minerals जिनको हम हिंदी में खनिज पदार्थ कहते हैं, आप उनके बारे में हल्का सा जानते होंगे कि भाई उनका किस तरह से इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। एंड एनर्जी रिसोर्सेज मीन्स भैया जो ऊर्जा के संसाधन होते हैं, बिना एनर्जी के तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ के, और ना ही इंसान के अस्तित्व द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन किसी का भी हम इस बिना एनर्जी रिसोर्सेज के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये चैप्टर है, तो आप लोग चैप्टर के नाम से समझे होंगे कि है क्या चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आयरन ओर्स जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आयरन ओर। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं लॉ अयस्क। दिस इज कॉल्ड आयरन ओर। इट इज़ द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एज यू नो स्टूडेंट्स, भाई ये कह रहा है दिस इज द बैकबोन है। आपको पता है किसी भी इंडस्ट्रीज़ की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो होती है आपका लौह अयस्क। ठीक है, बिना लौह अयस्क के आयरन ओर के हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भाई इंडस्ट्री ऑपरेट होगी कि नहीं होगी। इट इज़ द बेसिक मिनरल, ये बेसिक मतलब आधारभूत खनिज है। ठीक है, एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और औद्योगिक विकास के लिए ये उसकी रीढ़ की हड्डी है। आपको सबको पता है भैया, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आयरन ओर की आवश्यकता है ही है, क्योंकि बिना आयरन ओर के भाई कोई भी इंडस्ट्री ऑपरेट नहीं हो सकती है। हमें मशीनरी की तो आवश्यकता होगी, है ना। इंडस्ट्रीज़ के लिए मशीनरी की आवश्यकता होगी। अब भाई आयरन डायरेक्टली हम आयरन तो खोद नहीं सकते हैं ज़मीन से, तो जो अयस्क मिलता है और जो मिलता है हमें और को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, और तब जाके हमें आयरन का फॉर्म मिलता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अगला पॉइंट, मैग्नेटाइज इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन ओर अप टू 70%। अब आयरन ओर मीन्स आयरन होता है लोहा, ठीक है, सिर्फ लोहा को हम लोग आयरन कहते हैं, लेकिन जो ओर होता है वो उसका कच्चा माल होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रॉ मटेरियल, जहाँ से हमें आयरन मिलता है। तो मैग्नेटाइट को अगर हम देखें तो मैग्नेटाइट में लगभग 70% आयरन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए मैग्नेटाइट को कह रहा है फाइनेस्ट आयरन ओर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट आयरन ओर है मैग्नेटाइट आपका स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हेमाटाइट। हेमाटाइट ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड, बट हैज़ अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन द मैग्नेटाइट। भाई क्वांटिटी की मात्रा में अगर हम क्वांटिटी की मात्रा करें तो भाई सबसे ज़्यादा हेमाटाइट की बात करेंगे कि भाई मात्रा की अगर आप बात कर रहे हैं, लेकिन ना इसमें एक प्रॉब्लम है कि भाई ये इतना शुद्ध नहीं होता, प्योर नहीं होता है, प्योरिटी इसमें कम होती है, इसलिए इसमें 50 to 60% प्योरिटी पाई जाती है। ठीक है, इंडिया इज़ अ रिच गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। भारत में एक बेहतर किस्म का आयरन ओर पाया जाता है, लॉ अयस्क पाया जाता है। द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके MCQ मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, कि ये वाला ध्यान से देखना भैया, द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स। ठीक है, तो मेजर आयरन ओर बेल्ट्स किन राज्यों में पाई जाती है? उड़ीसा और झारखंड बेल्ट, ये मेजर आयरन ओर बेल्ट है। मेजर मीन्स होती है मुख्य या जो सबसे बड़ी। ठीक है, आगे है दुर्ग बस्तर, है ना, चंद्रापुर बेल्ट इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। ये आपको याद करने हैं स्टूडेंट्स इसी फॉर्मेट में, क्योंकि क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, बेलारी और है चित्रदुर्ग एंड चिक्कामगलूर तुमकुर बेल्ट इन द कर्नाटका। ये आपको बेल्ट्स याद करनी है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इन गोवा एंड द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये आपको याद करने का काम है जो मैंने अभी बताया है, जहाँ से MCQ बनेंगे। अब मूव करते हैं अगला टॉपिक मिनरल के ऊपर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स, मिनरल्स मीन्स होता है खनिज। क्या होता है? खनिज। अब आप नॉर्मल सोचिए मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल यूज़ में आते हैं वो मिनरल्स होते हैं। ठीक है, किसी एक मिनरल्स के बारे में आप अगर सोचो तो आप बोलोगे सर जिंक, ठीक है, जिंक है, फॉस्फेट है, ये सब मिनरल्स हैं ना। ओके, चलिए थोड़ा समझते हैं आप मिनरल्स होते क्या हैं आखिरकार।
मिनरल, सबसे पहले यू हैव टू बी नो दैट मिनरल इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस। ओके, होमोजीनियस मीन्स होता है एक ही तरह के एलिमेंट से बना हुआ पदार्थ। ओके स्टूडेंट्स, मिनरल इज अ होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस मीन्स होता है सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, एक ही तरह के एलिमेंट जिसमें पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है सेम एलिमेंट, एक ही तरह के एलिमेंट जिसमें पाए जाते हैं वो होगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो डिफाइनेबल होता है, अनडिफाइनेबल नहीं होता है। ठीक है, जो इसका ढांचा होता है उसको हम बता सकते हैं। These are found in the varied form of nature ranging from the hardest diamond to the softest talc. Example for आपने डायमंड देखा होगा स्टूडेंट्स। अब सोचो डायमंड को अगर आप तोड़ोगे तो डायमंड को तोड़ने पर आपको हर एक उसका जो स्ट्रक्चर होगा ना उसमें जो एलिमेंट होंगे वो सेम ही एलिमेंट होंगे, एक ही तरह के एलिमेंट होंगे, इसलिए इसको होमोजीनियस मिक्सचर कह रहा है। आगे है मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के की उत्पत्ति के आधार पर हम थोड़ा सा समझते हैं। ऑकरेंस के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स को अगर हम देखें, मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। सबको पता है मिनरल्स जो हैं वह कच्चे पदार्थ के रूप में रॉ मटेरियल के फॉर्म में पाए जाते हैं। द एक्युमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विथ अदर एलिमेंट इज कॉल्ड ओर। जब हम किसी भी मिनरल को एक अन्य एलिमेंट के साथ मिलाते हैं तब उसको ओर बोला जाता है। मिनरल जनरली ऑकर इन दिस फॉर्म्स। मिनरल ज़्यादातर इसी फॉर्म में पाए जाते हैं, और फॉर्म में ही पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। मिनरल को अगर हम और बात करें, थोड़ा सा अगर डिफाइंड करें इसको, तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारी चट्टानें हैं, जो हमारी रॉक्स हैं, वो 3 टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला आपका इग्नियस रॉक्स रखेंगे हम, इग्नियस। सेकेंड आपकी हम रखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स, और थर्ड आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। आप इन सभी रॉक्स से परिचित हो। इग्नियस रॉक्स को हिंदी में स्टूडेंट्स कहते हैं आग्नेय चट्टाने, व्हाट वी कॉल्ड आग्नेय चट्टाने, है ना, इग्नियस रॉक्स। मेटामॉर्फिक्स रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स को आप इंग्लिश में ही याद करना, ठीक है, क्योंकि इनकी हिंदी याद करोगे, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स है परतदार चट्टान, ठीक है, परत दर परत होती है, ऐसी मेटामॉर्फिक रॉक्स भी है। तो इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स में ऑकर इन द क्रैक्स। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ये भी डिफरेंट टाइप की रॉक से मिलकर बनी होती है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स तो आप लोग जानते हो कैसे बनती है, आग्नेय, नाम से ही समझ रहे होगे, आग्नेय चट्टान, क्लासेस में कई बार बताया है। इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में भी ऑकर इन द क्रैक्स। सबको पता है भाई, जब इग्नियस आग्नेय चट्टान बनती है तो लावा पृथ्वी के अंदर से निकल के इस तरह से बहता है। जब पृथ्वी के अंदर से कोई सब्सटेंस आया है, कोई पदार्थ आया है निकल के, तो भाई वो अपने साथ बहुत सारे फॉसिल्स लेके आएगा, है ना, बहुत सारे फॉसिल्स लेके आएगा। और फॉसिल्स अलग अलग रूप में हो सकते हैं। तो क्या होता है, जब लावा ठंडा हो जाता है तो वो फॉसिल्स उसी में ट्रैप हो जाती हैं। सेम एज मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी ऐसी होती हैं, परत दर परत चट्टानें होती हैं। तो इन्हीं क्रैक्स के बीच इस तरह के जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, फॉल्ट्स में, इनके फॉल्ट के बीच में। द स्मॉलर ऑकोरेंस आर कॉल्ड वेन्स एंड लार्जर आर कॉल्ड द लोड्स। जो स्मॉलर ऑकोरिंग थोड़े थोड़े जो और पाए जाते हैं इनके बीच में, उसको हम वेन्स कहते हैं, और बड़ी मात्रा में जो हमें मिनरल पाए जाते हैं उसको हम लोड्स कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर टिन की कॉपर, जिंक एंड लेड, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं मिनरल्स के। कॉपर आप जानते हो Cu, जिंक Zn, और लेड आप जानते हो, ठीक है सर। इन सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर हम बात करें, परतदार चट्टान की, ए नंबर ऑफ मिनरल्स ऑकर इन द बेड्स ऑफ द लेयर। इसके निचले भाग में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर जैसे कोयला है, आयरन है, जिप्सम है, पोटास है, सॉल्ट है, सोडियम है, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मिनरल्स ऑल्सो फाउंड इन द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। तो सपोज करो डिकम्पोजिशन प्रोसेस, तो आप जानते हो डिकम्पोजिशन प्रोसेस। भाई डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या है, जिसमें या तो डिफरेंट केमिकल के द्वारा या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू किसी भी सब्सटेंस का गलना और सड़ना।
किसी भी सब्सटेंस का गल के और सड़ कर किसी मिट्टी के फॉर्म में बन जाना ही डिकम्पोजिशन कहलाता है। इसमें बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं और बायोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो किसी भी पदार्थ को उसके दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसी को डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो मिनरल्स ऑल्सो फाउंड इन द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। अब आप लोग जानते हो जो चट्टानें हैं वो भी डिकम्पोज होती हैं, हमें पता है बिल्कुल। वो जैसे भाई मिट्टी का निर्माण कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है? वीदरिंग प्रोसेस के थ्रू मिट्टी का निर्माण होता है, वीदरिंग प्रोसेस के थ्रू। अब वीदरिंग प्रोसेस के लिए जो कॉजेज रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें से जो कॉज हैं वो है आपकी वाटर, एयर, है ना, और केमिकल प्रोसेस एसेट्रा एसेट्रा। अरे ये कहाँ दब गया, ठीक है। तो इसी तरह से मिनरल्स ऑल्सो फाउंड इन द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। मिनरल्स जब सरफेस रॉक्स, जब धरातल की जो चट्टानें हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं, ठीक है, और तो वो जो डिकम्पोज होकर उनमें मिनरल्स पाए जाते हैं। एंड द रिमूवल ऑफ द सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ विदर्ड मटेरियल कॉन्टेनिंग आर ओर्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी रिमूव करते हैं, जो सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो भी घुलनशील पदार्थ होते हैं उनको हटा देते हैं, और जो रेसिडुअल मास होते हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं, उनको भी हटा दिया जाता है, और बाद में हम मिनरल्स को निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर बॉक्साइड, बॉक्साइड का इसी तरह से निकाला जाता है, ठीक है। अब 1 मिनट वेट कीजिएगा, एक आइकन है जो कहीं अटक गया है, बिना इस आइकन के हमारा काम नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, सो डोंट पैनिक अबाउट दैट। 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा आपको। चलिए इसको ऐसे निकालते हैं, ऐसे नहीं निकलेगा, अब आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे मिनरल्स में भी ऑक्वर। अब थोड़ा समझते हैं। मिनरल्स की ऑक्यूरेंसी के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर क्या है, और कहाँ पर ये उपलब्ध होते हैं? इन द एलुवियल डिपॉजिट्स, इन द सेंस। एलुवियल माने आप जानते हो चिकनी मिट्टी को एलुवियल सॉइल कहते हैं, जहाँ पर चिकनी मिट्टी के भंडार होते हैं वहाँ पे भी मिनरल्स पाए जाते हैं। वैलीज़ होती हैं, आपको पता है वैलीज़ वी शेप में होती हैं, तो वैलीज़ में नदियों की जो घाटियाँ होती हैं उनमें भी पाए जाते हैं। उनके फ्लोर जो होते हैं, नदी घाटी के जो फ्लोर होते हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं। एंड द बेस ऑफ द हिल्स, और चट्टानों के आधार में भी पाए जाते हैं, बेस में भी पाए जाते हैं। जैसे ये हिल है, इसका जो ये चट्टान है, इसका जो आधार है, ठीक है, यहाँ पे भी मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल फॉर गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनम, इस तरह के ये मिनरल्स यहाँ इनके डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। द ओशन वाटर्स कॉन्टेन वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, समुद्र के पानी में बड़ी मात्रा में मिनरल्स, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर, जो आप साधारण नमक खाते हो, NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो जो सोडियम क्लोराइड आप यूज़ करते हो वो आपका समुद्र के आधार से, पानी से ही निकाला जाता है, और मैग्नीशियम एसिड और ब्रोमाइन एसिड। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, खनिज पदार्थ का वर्गीकरण। मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। बेसिकली हम इसको 3 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको याद करना होगा। एक है आपका मेटेलिक मिनरल्स, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिनमें धात्विक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव नॉन मेटेलिक मिनरल्स। द सेकेंड टाइप वी हैव नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इसको हिंदी में कहते हैं अधात्विक तत्व, ठीक है, जिसमें अधात्वीय क्षमता पाई जाती है, मतलब जिन्हें पीटने पर आवाज़ नहीं होती है वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होंगे। और मेटेलिक मिनरल्स जिनमें हल्की सी साइन होती है और पीटने पर आवाज़ होती है। थर्ड है आपका एनर्जी मिनरल्स, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये हम एक एक कैटेगरी के हिसाब से इनको पढ़ेंगे। तो मेटेलिक मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो आप बेसिकली साइंस तो होगी सभी के पास। तो मेटल मीन्स क्या होता है भाई? एक ऐसा पदार्थ जिसको पीटने पर आवाज़ हो, जिसमें शाइनिंग हो, ठीक है, वो मेटल होता है। तो इसी तरह के ये मिनरल्स भी होते हैं। दीज मिनरल्स कॉन्टेन मेटल्स, इनमें मेटल्स होते हैं, धातु की मात्रा ज़्यादा होती है। दीज आर 3 टाइप्स, बेसिकली ये 3 तरह के होते हैं। अब हम मेटेलिक मिनरल्स को भी 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फेरस मिनरल्स, ठीक है, पहला क्या है आपका फेरस मिनरल। तो दीज मिनरल्स कॉन्टेन आयरन, भैया धातु की बात कर रहे हैं हम, मेटल की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मिनरल्स जिनमें धात्विक क्षमता पाई जाती है, तो सबसे पहले हम आयरन की ही तो बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आयरन में सबसे ज़्यादा धात्विक क्षमता पाई जाती है। तो फेरस मिनरल में पहला है भैया आयरन। इनमें आयरन होता है, जितने भी फेरस मिनरल होते हैं इनमें आयरन की मात्रा होती है, ठीक है, लौह तत्व की मात्रा होती है। इट अकाउंट्स अबाउट 3/4
ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। जितना भी खनिज पदार्थों का उत्पादन होता है उसका 3/4 पार्ट में फेरस मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है, 3/4 हिस्से में फेरस मिनरल पाए जाते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं ये भी समझ लेते हैं विद्यार्थियों। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेटालॉजिकल इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे उद्योग जो धात्विक उद्योग हैं, जो कठोर उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रियल बेस बनाते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज के लिए एक बेस तैयार करती है, ठीक है, डिपेंड करते हैं। मैग्नीज अगला है आपका मैग्नीज, इसमें से एक मिनरल ले लेते हैं हम। मैग्नीज की बात करें, इट इज़ मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज अलॉय। भाई अभी हम लोग क्या फेरस इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे थे, फेरस मिनरल्स के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने बात की थी ये मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। तो मैग्नीज आपको पता है स्टील बनाने के काम आता है मैग्नीज, ठीक है। तो कैसे आता है, इट इज़ मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील बनाने में काम आता है भैया, और क्या है। एंड फेरो मैग्नीज अलॉय, अलॉय मीन्स होता है क्या आपका अयस्क, ठीक है। तो अलॉय को हम लोग लास्ट में मैं बता दूंगा इसके बारे में। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर। और मैग्नीज का प्रयोग ये एग्जाम में पूछेगा आपसे, भाई मैग्नीज का यूजेस पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा। ब्लीचिंग पाउडर में, कीड़े मकोड़े मारने में आपने देखा होगा, और पेंट में हमें डाला जाता है। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, ये आपको याद करना है। ये कुछ स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछता है मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन में, और वो कुछ इस तरह से देगा आपको, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का नाम देगा, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होंगे, और उसके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको स्टैटिस्टिकल टर्म में ही याद करना है स्टूडेंट्स। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, उड़ीसा सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। अब हम लोगों ने बात की थी भाई, बच्चों को फेरो मैग्नीज समझ में नहीं आ रहा था, तो फेरो मैग्नीज होता क्या है। एन अलॉय होता है, एक ऐसा अलॉय होता है आयरन का और मैग्नीज का, जिसको स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, आई विल ऑलवेज प्रेजेंट एट दैट टाइम। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग मी। दिस इज आकाश चंद्रा।